इस वक्त मसीह मंथन बैठक कुलाबा चर्च में हूँ और मैं चाहता हूँ कि फिर से आप एक बार इनकी तरफ हाथ कर दीजिए और थोड़ा सा चिल्लाकर स्तुति करते हुए बेहद बेहद उत्साहित हूं इस टॉपिक पर आपके साथ बात करने के लिए। एक ऐसी कहानी है जिसको फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था आज से कुछ 1.5-2 साल पहले, इस कहानी ने उतना इम्पैक्ट या प्रभाव मुझ पे नहीं डाला, लेकिन जब मैंने उसको कुछ हफ्तों पहले पढ़ा तो इसने मुझे, आप बोल सकते हैं, आत्मिकता में हिला दिया। और मैं समझता हूं कि जब आप इसको आज सुनोगे तो आपको भी ये आत्मिकता में हिला देगा। ओके, इसका प्रचार और इसको करने के पीछे मेरा मकसद एक ही है, और वो ये है कि आप परमेश्वर के और नजदीक आ सके। जब मैं इसको सेट कर रहा था लैपटॉप पे, एक आत्मिक डर, एक आत्मिक भय जिसको कहते हैं फियर ऑफ द लॉर्ड, वो आपको जरूर आएगा, क्योंकि मुझे इसने परमेश्वर के और नजदीक लाया है इस कहानी में। तो आइए देखते हैं कि ये कहानी क्या है और इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? ओके, तो पड़ोस को कोनी मार दो और उनको कहो, हमारी बाइबल कॉलेज की डायलॉग, गेट रेडी। आज का जो टॉपिक है, जब आप लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एक जिसको कहते हैं, ओके कहाँ गया, एक गलत नबी की गलत आवाज, बोल सकते हैं, एक गलत नबी की गलत आवाज, जिसके चलते ये पूरी कहानी आपको देखने को मिलेगी, जिसको कहते हैं पहला राजा, उसका 13वां अध्याय वचन 1 से लेके 25, 26, 27 तक भी अगर आप देखोगे डिटेल में, आप अपना घर पे इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी आपके स्क्रीन के ऊपर अब यहां पर आएगी। ओके, नाउ इसके पहले आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं, जिसके चलते सबसे पहला आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मसीह जीवन मानने का नहीं बल्कि मसीह जीवन जानने का खेल है। वाह, अपेक्षा थी कि आप यहां रिस्पॉन्स करते, ताली बजाते, कुछ तो करते, लेकिन कोई नहीं। ओके, इसको कहते हैं कि जबरदस्ती करवाना, आप खुद से भी कर सकते हैं, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए करोगे। ओके, तो वापस पीछे जाते हैं और आपको डिटेल में समझाते हैं कि मसीह जीवन मानने का नहीं बल्कि मसीह जीवन जानने का खेल है। यही चीज आप पहले कर देते तो अच्छा होता। एनीवे, आ गया, आपको कुछ समझाता हूं। ओके, सबसे पहले कुछ चीज पढ़ते हैं। एक बार ही जीवन मिलता है उस परमेश्वर को जानने का जिसने पूरी दुनिया बनाई है। ओके, किस किस के पास में आपका ब्रेन है, मेदू भेजा, अपना हाथ ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, या वेरी गुड। अब हटा दीजिए। आपको पता है ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, कंपेयर टू सृष्टि के मामले में बहुत छोटा है। ऐसा कहते हैं कि ये आकाश और ये पृथ्वी इतनी बड़ी है, आपकी जिंदगी पूरी खत्म हो जाएगी लेकिन आप इसका कोना कभी नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे ही आपका छोटा सा दिमाग है और ये सृष्टि को समझने के लिए बेटा चेक चेक, सब कुछ वहां से है, सब कुछ यहां से, बेटा वहां से मतलब यहां से यहां, वो जो उसका सिग्नल है ना उसको जरा हिला देना, बस सारा खेल उधरी है। सब कुछ आपके दिमाग में, आपका जो दिमाग है बहुत छोटा है, इतने बड़े सृष्टि को समझने के लिए इम्पॉसिबल है, राइट? बट आप इसी छोटे से दिमाग से सृष्टि को भी समझ सकते हैं, परमेश्वर को भी समझ सकते हैं। आपने कभी सोचा, अब जिसकी मैं बात कर रहा हूं यहां खड़े होकर सबको पता है, इनको भी पता है, और जिसको नहीं पता उनको भी बता देता हूं कि मैं 5वीं क्लास 3 बार फेल हूं।
उसके बावजूद सृष्टि की बात कर रहा हूं और जिसने सृष्टि बनाई है उसकी बात कर रहा हूं। कैसे पॉसिबल है? तो जिसने ये छोटा सा दिमाग दिया है, जिसको हम कहते ब्रेन या आपका मेदू भेजा, उसको आप इतना बड़ा कर सकते हैं कि आपको एक लाइफ मिलता है सृष्टिकर्ता को जानने का। अगर जी ओके, आप जब ताली बजाते हैं तो कस के बजाइए। ऐसा लग रहा है कि आप घर पे बैठ के चपाती बना रहे हैं। आप जब भी ताली बजाएं कस के बजाएं, ठीक है ना। वापस आते हैं, किस किस को पता है कि इस पूरे यूनिवर्स में मेजर रिलीजन्स, जिसको कहते हैं कि बड़े बड़े जो धर्म हैं, वो 5 से 7 हैं, जिसमें सबसे ऊपर टॉप पे चल रहा है आपका और हमारा क्रिश्चियनिटी। लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज क्रिश्चियनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। ओके, किस किस को पता है कि पूरी पृथ्वी पे जितने भी ग्रंथ हैं उसमें जो टॉप पे जो बिकती है वो है आपकी बाइबल। यस और नो? आपका रिलीजन टॉप पे है, आपकी किताब टॉप पे है। वो छोड़ो, जिससे सब कुछ को बनाया वो एक ही है और वो भी टॉप पे है। बस बस, और उसी के चलते अगर आप उसको नहीं समझोगे तो मतलब क्या है। परसों के दिन न्यूज़ में, जिसको कहते हैं BBC न्यूज़ और जिसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड पे जो देखा जाता है, एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो लोग आते हैं क्रिश्चियनिटी में, मतलब जो यीशु को मानने वाले लोग हैं, उनकी जो सबसे बड़ी जो तादाद है उसकी रेटिंग या रीडिंग सबसे ज़्यादा है। दूसरे शब्दों में मसीह सबसे ज़्यादा प्रभु में आ रहे हैं। क्या यह अच्छी बात है? ओके, आज की तारीख में भारत हो या भारत के बाहर हो, चर्चेस खाली नहीं है, चर्चेस भर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, सत्य को जान रहे हैं और यीशु के पास में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। क्या यह अच्छी बात है? जोर से। ऑफ कोर्स ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक चक्कर है कि ये खेल नहीं चलेगा, क्योंकि मसीहत को मानना काफी नहीं है, मसीहत को जानना ही सब कुछ है। अपने पड़ोस को कोनी मारिए और उसको एक लुक दीजिए और उसको पूछिए, बात को समझे। ओके, तो जिसके चलते मैंने ये बात रखी है, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है उसको बताने से पहले कि अगर आपने पूरी जीवन में अगर परमेश्वर को नहीं समझा, आगे बोल दीजिए, तो आपने क्या समझा। अभी मैं देख रहा था सड़क पे एक परिवार जा रहा था बच्चों के साथ में, एक हाथ में बच्चा है, उसके माँ के पास में दूसरा बच्चा है और नीचे सड़क पे एक बच्चा चल रहा है और इतने खुशी के साथ में जा रहे हैं। तब पता चलता है कि उनका जो पूरा परिवार है अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ बहुत खुश है। अब आपसे पूछता हूं, क्या यही मकसद था परमेश्वर का आदम और हव्वा को बनाने का? नहीं, यह मकसद नहीं है। अब आप सोच के देखिए, मनुष्य मसीह के पास आता तो है, लेकिन आता है एक मकसद के साथ। मकसद ये है कि प्रभु मेरा घर बन जाए, मकसद ये है कि प्रभु मेरी नौकरी लग जाए, मकसद ये है कि प्रभु मेरा हेल्थ ठीक हो जाए, मकसद ये है कि प्रभु रोटी कपड़ा मकान। अगर इस मकसद के साथ आप मसीह में आए हो तो आप ऊपर वाले हो। अगर आप इसके बाहर अपना मसीह जीवन जी रहे हो और यीशु के लिए जी रहे हो तो आप ये वाले हैं, जिसको जी 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 जिसको कहते हैं कि मसीह को मानना नहीं, जानना है। अब तक ऐसा लग रहा है, तो जिसके चलते आज आप सीखोगे कि ना जानने के चलते आप होकर भी मसीह में ना के बराबर है। कैसे? बात को समझेंगे। सबसे पहले अ प्रॉफिट किल्ड बाय अ लायन, एक नबी, एक प्रॉफिट जिसका कत्ल कर दिया जाता है एक सिंह के द्वारा। अ प्रॉफिट किल्ड बाय अ लायन, जिसके चलते क्या है, वचन को पढ़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि माइक यहां पे नहीं है तो मैं ही पढ़ देता हूं। माइक नहीं है, राइट? ओके, तो लिखा है क्यों, चेक चेक, लिखा है क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये
आज्ञा मिली। आप लोग भी जोर से पढ़ सकते हैं प्लीज। जहां रुक जाता हूं वहां जोर से पढ़िए। और सलोमी आप हेल्प कर सकते हैं। लिखा है कि ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना और ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। यहां पे 3 बातें हैं। इस नबी को कहा गया जिसको थोड़ी देर पहले आपने पोस्टर देखा, अ प्रॉफिट किल्ड बाय अ लायन। एक सीन है, उसको कत्ल किया। उसकी वजह यह है कि उसको साफ कहा गया था ना रोटी खानी है, ना पानी पीनी है, ना मार्ग में जाना है। इसको बिल्कुल साफ कहा गया था ये नहीं करना है। लेकिन इस जवान को फंसाने वाला था एक झूठा भविष्यवक्ता। ये जो प्रॉफिट है जिसको कहते हैं द ओल्ड प्रॉफिट, क्योंकि जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये है यंग प्रॉफिट, जिसके चलते आपके बीच में रख दूं कि यहां पर कॉन्सेप्ट है यंग प्रॉफिट, आगे बोल दो द ओल्ड प्रॉफिट। तो एक है यंग प्रॉफिट और एक है ओल्ड प्रॉफिट। जिस व्यक्ति ने इस यंग प्रॉफिट को फंसाया वो झूठा नबी ये वाला था, ओल्ड प्रॉफिट। अब प्रश्न उठता है कि यह मानता है या जानता है। अगर ये फंस चुका है तो ये मानता है, अगर ये नहीं फंसा होता, आगे बोल दो, तो ये जानता। और जो जानता है वो कभी नहीं फंसता। कैसा लग रहा है? मसीह इतिहास में खास करके 2020 से मसीह इतिहास में एक बड़ा बदलाव आया है। और बदलाव ये है कि लाखों लोग कह रहे हैं कि जब से मसीह मंथन आया है, जब से खरी शिक्षा आई है, हमारे लाखों रुपए पेटू सेवकों के पॉकेट में जाने से बच गए। ताज्जुब है ना? मात्र 5 साल में। और जिसके चलते मैं आपके बीच बहुत मेहनत कर रहा हूं और इस जैसों से आपको बचा रहा हूं। अगर मसीह मंथन जी, अगर मसीह मंथन इस व्यक्ति के पास होता, अगर खरी शिक्षा इस व्यक्ति के पास में होती, तो ये इसको जानता और कभी इसका शिकार नहीं होता। अब आपके पास में दिमाग में एक दिलचस्प बात आ गई होगी कि डैनियल भाई अगर ऐसी बात है तो ये फंसा कैसे, हम उसको जानना चाहेंगे। और अगर आपकी जिज्ञासा या तड़प इस बात की है कि सच में ये व्यक्ति कैसे फंसा, तो मैं समझता हूं कि आपको ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है। क्या हम आगे बढ़े? क्या आप सब तैयार हैं? शुक्रिया। जो आ रहे हैं आराम से बैठ जाएं बिना कुर्सी का आवाज किए। ओके नाउ, सबसे पहले एक दुखद घटना या बहुत ही दुखद कहानी एक जवान की, माफ करना, एक जवान भविष्यवक्ता की, जिसको कहते हैं द यंग प्रॉफिट, जिसका मकसद था प्रभु के पीछे चलना, जिसका मकसद था प्रभु की बात को रखना, जिसका मकसद था कि जूडा से बेतेल, बोल सकते हैं, जूडा से बेतेल को जाना और प्रभु की बात का घोषणा करना। इस व्यक्ति को यह पता था कि मुझे आज्ञा का पालन करना है, लेकिन यह किसी को नहीं जान पाया, जिसके चलते इसके साथ में एक घटना घटती है। तब जाकर लिखा है कि एक दुखद कहानी। चेक आगे बोल दीजिए, एक जवान भविष्यवक्ता की। ठीक है, ओके। आशा करता हूं कि आप लोग अभी तक मेरे साथ में बने हुए हैं। तो यहां पर हैं, माफी चेक माफी चाहते हैं आवाज की, मुझे नहीं पता। चेक ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। नहीं ठीक है, बट थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, ठीक है ना? ओके, आइए इसको पढ़ते हैं और जहां रुक जाऊंगा आपकी आवाज जोरों से चाहिए। तो लिखा है, तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से, बस मैंने क्या कहा था, कहां से? जूडा से बेतेल, यहूदा से बेतेल को आया। और यरोबाम, ये जो सर्कल किया ना, यरोबाम ये एक राजा है जिसको कहते हैं पहला राजा इज़राइल का, जो कि 10 गोत्र का अलग टुकड़ा हुआ था, उसको कहते हैं द नॉर्दर्न किंगडम, उसका ये राजा था। लिखा है कि धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। जैसे ही वो खड़ा था ऑल्टर के पास में, ये जो यंग प्रॉफिट है इसकी एंट्री होती है एक मकसद के साथ। ओके नाउ आगे देखते हैं कि यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो ये है आपका जूडा और ये है आपका बेथलेहम, माफ करना बेतेल। ओके, हमेशा LEL हमेशा गॉड के लिए आता है, ठीक है ना? तो
एल, जैसे कि याकूब से जो लड़ा था उसने नाम रखा पनीएल। पनीएल का मतलब है गॉड को उसने फेस टू फेस देखा था, ठीक है ना। ये यहां से यहां पहुंचता है ये वाला यंग प्रॉफिट, जबकि पॉइंट ये है, सबका फोकस, जबकि पॉइंट ये है कि ये ओल्ड प्रॉफिट यहीं रहता था। अब प्रश्न उठता है कि अगर राजा को जो धूप जला रहा है या वेदी पे धूप जला रहा है, अगर ये गलत कर रहा है तो परमेश्वर ने इस प्रॉफिट का यूज क्यों नहीं किया? जबकि यहां आज की तारीख में, अगर सबका फोकस है ओके, आज की तारीख में अगर हम प्रॉफिट ना कहें तो ऐसा बोल सकते हैं कि चेंबूर में एक पास्टर है, आगे बोल दो, और कुलाबा में एक पास्टर है। तो चेंबूर का पास्टर यहां से वहां भेजो कि वहां से यहां भेजो? ठीक है, वहां से यहां भेजता हूं। चेंबूर का पास्टर कुलाबा क्यों आ रहा है जबकि ऑलरेडी कुलाबा में एक पास्टर है? ऐसे ही बेतेल में एक पास्टर है, परमेश्वर जूडा से एक पास्टर को वहां क्यों भेज रहा है? कम ऑन, यस और नो? बात तो आती है ना दिमाग में, ऐसे क्यों परमेश्वर आप इसको यूज क्यों कर रहे हैं, आप इसको यूज क्यों नहीं कर रहे? जबकि यहां से एक प्रॉफिट जाता है, इसको क्यों भेजा? तो ये यहां से क्यों? ओके, अब इसका जवाब है आपके बीच में रखने जा रहा है। क्या हम सब तैयार हैं? ये प्रॉफिट झूठा था, ये रहता था वहां, लेकिन इसका जो स्वभाव है वो बन चुका था, बोल दीजिए, झूठ का। ये झूठा हो चुका था, और परमेश्वर किसी ऐसे के साथ काम नहीं करेगा जो परमेश्वर के साथ में, आगे बोल दो, सही नहीं है। ये लड़का परमेश्वर के साथ में सही था, इसलिए इसको जूडा से भेजा बेतेल तक, जबकि ये वहां पहले से मौजूद है। लेकिन इसके बारे में पता चलता है कि ये व्यक्ति इसलिए यूज नहीं हुआ क्योंकि ये व्यक्ति एक साथ झूठा था। कुछ पढ़ते हैं, लिखा है कि झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है। प्रकाशित वाक्य 12:9। लूसीफर के पूंछ ने, सबका फोकस, लूसीफर के पूंछ ने 1/3 तारों को नीचे गिरा दिया। लूसीफर के पूंछ ने, तो लूसीफर का पूंछ मतलब झूठ, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो झूठा नबी है वो दूसरों को सिखा, आगे बोल दो, नहीं सकता। इसी का आपने पढ़ा है 15, अब आप पढ़ रहे हैं 16, क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं, सुनिए, वे उनको, आपको जोर से पढ़ना था, उनको भटका देते हैं। कैसे लोग? जो झूठे होते हैं। तो परमेश्वर कहता है एक ऐसा राजा है जिसको जरूरत है एक सही प्रॉफिट की, मैं उसको भेजूंगा जूडा से बेहतर। ऐसे ही परमेश्वर हर युग में अपने लोगों को भेजता है, जबकि वहां पहले से पास्टर्स हैं, उनको यूज नहीं करता। हर 100 साल में, हर एवरी 100 ईयर्स में परमेश्वर खरी शिक्षा वालों को खड़ा करता आ रहा है। तो जिसके चलते इस व्यक्ति को यहां से भेजा गया ना। प्रश्न उठता है कि आज लाखों लाख लोग इन जैसों के द्वारा, आगे बोल दीजिए, भटकाए जा रहे हैं। लाखों लाख लोग। आप फेसबुक पे देखो, आप यूट्यूब पे देखिए, आप इंस्टाग्राम पे देखिए। एक अभी छोड़ दो ना, चौपाटी पे चले जाओ, आज पता चला है, चौपाटी पे चले जाओ, जिसको कहते हैं कि टोटल टाइम पास का समस्या चला या कॉन्सेप्ट चल रहा है, टोटल टाइम पास। आप मेरे साथ में ना, मैं चाहता हूं कि राजा से मिलाऊं जिसको कहते हैं यरोबाम। इस राजा को पता नहीं क्यों, इस व्यक्ति को ये वाला चित्र, अब अगर आपको दिख रहा होगा ना, दानियल देख लेना बेटा, जिसको कहते हैं गोल्डन काउ, इसको बड़ा पसंद है। और ये जो गोल्डन काउ का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये आया है हारून के टाइम से, मूसा का बड़ा भाई। और उस व्यक्ति ने इजरायलियों को सबसे पहला मूर्ति पूजक करना सिखाया, और वो भी किसके नाम से? यहोवा के नाम से। अब मैं आप सबको पूछ रहा हूं, क्या गोल्डन काउ, पीछे देख लीजिए, यस, ओके, देख लो कौन है, या बैठिए बैठिए, आइए, या मेरी तरफ, या किसका किसका? आपका? अच्छा, देख लो। ए भाई, तेरे को ही जाना है।
रुकावट के लिए खेद। नतानियल आते हैं। इस राजा को एक ऐसा चीज पसंद है जिसको कहते हैं गोल्डन काउ, और इस राजा की जो घटना है वो आपके लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसको आप देख सकते हैं कि गोल्डन काउ एट बैतल। अब आपको बताते हैं कि बैतल का मसला क्या है। सब लोग तैयार? राजा ने सहमति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा कि यरूशलेम को जाना। शब्द को ध्यान दीजिए, कहाँ जाना? यरूशलेम को जाना, यरूशलेम को जाना, यरूशलेम को जाना। चेक, आगे बढ़ते। तुम्हारी शक्ति से बाहर है, तुम्हारी शक्ति से बाहर है यरूशलेम को जाना। अब आपको सबको बता दूं कि यरूशलेम में कौन है। सब कोई जानता है यरूशलेम में कौन है? यरूशलेम में परमेश्वर है, लेकिन बेथेल में परमेश्वर नहीं है। बेथेल में मूर्ति पूजा चल रहा है, यरूशलेम में भी मूर्ति पूजा चल रहा है, लेकिन यरूशलेम में एक ऐसा गोत्र है जिसको कहते हैं दाऊद का घराना, चेक, यानी कि जूडा, यहूदा, एक ऐसा गोत्र है जिसके चलते परमेश्वर ने कहा कि यरूशलेम में ही मैं दर्शन रखूंगा या बातों को रखूंगा। सब लोग ठीक? आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हे इस्राएल, अपने देवताओं को देखो जरा। चेक 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 चेक। ओके ओके, जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ये राजा कहता है कि हे इस्राएल, आगे बढ़ो, अपने देवताओं को देखो। कैसे पॉसिबल है? हमारे देवता है कि देवताओं हैं? नहीं, आपको पूछ रहा, जोर से बोलना है। हम परमेश्वर की आराधना करते हैं या परमेश्वरों की आराधना करते हैं? परमेश्वर की, नॉट प्लूरल, सिंगुलर। तो यहां पे कहता है अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाला है। ये एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट है जो हारून ने इस्राएल को बोला था। कट टू कट है ना। प्रश्न उठता है कि इसने रोक रखा है, जरा शब्द को देखिएगा, इसने रोक रखा है कि इसकी पूजा करो। सबका फोकस, इसने कहा इसकी पूजा करो, ना कि परमेश्वर की। तो ये जो राजा है कहता है कि तुमको इस्राएलियों जो कि है बेतेल में, आपको यहां से यहां नहीं जाना है। अब आप सोच के देखिए कि जो इजरायली है जिनको परमेश्वर छुड़ा के लाया, एक ऐसा राजा मिलता है जो गलत कर रहा है और कहता है डोंट गो टू जेरूशलेम, आपको यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को याद होगा 15-20 मिनट पहले मैंने पहला पोस्टर क्या दिखाया था? सारा खेल मानने का है कि जानने का है? यहां क्या चल रहा है? मानना। यहां क्या चलेगा? जानना। ऐसे ही आज एग्जैक्टली यही दृश्य आज दिखता है। कुछ कहते हैं कि डैनियल राज को मत सुनो, कहते हैं कि डोंट वॉच डैनियल राज वीडियो और वीडियो मत देखो, आपको जेरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है। जितने यहां देख रहे हैं मुझे नहीं पता, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आप लोगों को रोका जा रहा है यरूशलेम जाने से। आप लोगों को रोका जा रहा है ऐसे कुछ वीडियो देखने के लिए जो आपको सच्चाई बताएगा, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि लाखों की तादाद, आज भी लाखों की तादाद उनके चर्चों में बकायदा अनाउंसमेंट की जाती है कि सबकी वीडियो देखो, आगे बोल दो, लेकिन डैनियल राज की वीडियो मत देखो। आज या कल, मैं अगर गलत नहीं हूं, मेरे को एक कॉल आया था, बोला डैनियल भाई आपकी जो टीचिंग है उसमें एक टीचिंग आप ऐड कर सकते हो। मैंने पूछा जैसे कि, तो उसने एक टॉपिक दिया था जो मैं यहाँ नहीं बोलूँगा। मैंने कहा कि ठीक है आगे देखते हैं। बोला आपके अलावा बाकी कोई और पास्टर जो टॉपिक दिया था उसके ऊपर बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको कॉल किया है। मैंने बोला ओके, आप कहाँ से? तो उसने कहा कि मैं मुंबई से ही हूँ, और एक ऐसा टॉपिक है जो कहता है कि कहीं कोई पास्टर वो टॉपिक पे बात नहीं कर सकता। आने वाले दिनों में अगर आप मुझसे वो टॉपिक सुनो तो आपको कनेक्ट हो जाएगा आज की बात। तो वापस कहते हैं कि इसने रोक दिया था कहां जाने के लिए? कहां जाने के लिए? यरूशलेम। मैंने अभी कहा जोर से बोला करो। यू अंडरस्टैंड?
ऐसे ही जितने यहाँ पे देख रहे हैं आपको भी रोका जाता है कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो। तो सारा खेल क्या है, मानने का है कि जानने का है? तो जानने के लिए, आपको जानने के लिए तो जाना पड़ेगा ना। नहीं जाओगे तो कैसे जानोगे? या तो ठीक। ओके, मसीह इतिहास में पहली बार, बाइबल इतिहास में पहली बार एक ऐसा राजा, छोड़ दो, एक ऐसा राजा जिसकी उम्र मात्र 8 साल। अब आप सोच के देखिए, एक ऐसा लड़का जिसकी उम्र जस्ट 8 इयर्स ओल्ड है, मात्र 8 साल का। 8 साल का, चेक, मात्र 8 साल का, जस्ट 8 इयर्स ओल्ड। सबका फोकस 8 साल का लड़का। आइए इसको पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब जोशिया, माफ करना योशिया, हालांकि जोशिया इंग्लिश वर्ड है, योशिया राज्य करने लगा। पढ़ो, 8 वर्ष का था। सबका फोकस 8 साल का लड़का। आप लोगों के पास में दूसरा माइक है? माइक है, उसको लगाओ, जल्दी से लगाओ, मैं तब तक बात कर रहा हूं। नतानियल तू छोड़ दे बेटा, तू फोकस कर, वो लोग करेंगे। 8 साल का लड़का, सबका फोकस मेरी तरफ। आप पहला सेट करो, फिर जो भी करना है करना। एक 8 साल का लड़का, आइए इसके बारे में कुछ सुनते हैं। लिखा है कि जन्म से चेक चेक चेक। ओके, कुछ सेकंड दीजिए दोस्तों, यहाँ पे माइक को थोड़ा ठीक करा जा रहा है। जो भी करेंगे जल्दी करो। नतानियल, जो भी करोगे जल्दी करो। आपको क्या चाहिए? बैटरी चाहिए? मेक इट फास्ट। चेक चेक, चलो आ गया। अभी उसका वायर उधर शिफ्ट कर दो, पीछे से वायर उसका फास्ट फास्ट करो। चेक 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 चेक, उसका आवाज बढ़ाओ। चेक 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 चेक, हेलो हेलो, चेक 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 चेक, हेलो चेक। हाँ, आवाज बिल्कुल सेट करो सेम। नहीं, मुसीबत वही है अभी भी। यहाँ पे कुछ तो दिक्कत है, मतलब फ्रीक्वेंसी का कुछ तो इशू आ रहा है। वॉल्यूम सेट करो बेटा, बस, थैंक यू। ओके, देखते हैं क्या होता है। आइए उसको पढ़ते हैं। लिखा है कि उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा कि हे वेदी, हे वेदी, वेदी, हे वेदी, रिपीट। तो इसका मतलब ये जो लड़का है जिसको कहते हैं जवान नबी जो है, ये किसी से बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है वेदी से। और ऑल्टर को कहता है कि वेदी, हे वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल के योशिय्याह नाम एक लड़का आएगा, उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा। किसको? किसको? जोर से। याजकों को वेदी पे बलि करेगा। याजकों को, पास्टरों को, आज की तारीख में। और कहता है कि तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएगी। किसकी हड्डियां? याजकों की। याजकों की हड्डियां जलाएगी। और जैसे उसने कहा, आपको बता दूं कि जो जरोबाम है, माफ करना, हाँ जरोबाम जो है, वो एक ऐसा कृत्य किया, यह एक ऐसी एक्टिविटीज की जिसको कहते हैं कि उसने लेवी वंश से नहीं, बल्कि जो लेवी वंश के नहीं थे उनको याजक का काम दिया। कहाँ पे? परमेश्वर के तरफ से गाय का बछड़ा बनाकर, ये परमेश्वर है, उसकी तुम वर्शिप करो। जो कि वो डम्मी पीस थे, डम्मी प्रीस्ट या डम्मी पीस, जिसको कहते हैं याजक नहीं है।
ऐसे याजक को कहता है कि तुम याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं उनको तुम्हारे ही ऊपर जलाया जाएगा। आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आज कितने प्रॉफिट्स हैं, कितने अपोस्तल से रखूंगा जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त नहीं किया, लेकिन वो चर्च में आज आगे बोल दो सेवा करते हुए दिखाई दे रहे। यस और नो? या जिसने भी कहा है बहुत सारा है, बिल्कुल सही जवाब। यू अंडरस्टैंड? ओके, आइए इसको पढ़ते हैं। उन ऊंचे स्थानों के जितने याजक वहां थे उन सबों को उसने उन्हीं वेदियों पर बलि किया और उन पर मनुष्यों की हड्डियां जलाकर यरूशलेम को लौट गया। कौन? ये वाला राजा। अब आपसे क्वेश्चन कर सकता हूं। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो हम नए हैं, हम तो अभी अभी चर्च आ रहे हैं, हमको इतनी डीप स्टडी मत दो। तो फिर ये लड़का कितने साल का है? यहाँ पे 8 साल का लड़का कौन है? लड़का लड़की कोई है तो खड़े हो जाओ। 8 साल का यहाँ पे कोई है? 8 साल का? 8 साल का है वो। अच्छा, वो नहीं आ रहा है। 8 साल का कोई और आ सकता है आगे से? भाग गया बेटा, भाग गया, भाग गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लेते रहो। कम 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 कम, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। ये है 8 साल का। आप सोचते हैं 8 साल का लड़का राजा है? मैं सबको पूछ रहा हूं, थोड़ा हरकत कर सकते हैं, नहीं तो पड़ोस में कब्रिस्तान है। 8 साल का लड़का ऐसा दिखता है, देखो बेचारा कौला। आप समझ रहे हैं? जा बेटा, थैंक यू। परमेश्वर किसी को भी यूज कर सकता है। वो 8 का हो या 80 का। 8 का इसको यूज किया, 80 का उसको यूज किया। कौन? मूसा। अरे बोला करो, नहीं तो आता है गुस्सा। ये है 8 का, वो है 80 का। उसको यूज करता है, इसको भी यूज कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं अवेलेबल रहो, उपलब्ध रहो। वो यूज करेगा, बाकी और कुछ नहीं है। कैसा लग रहा अभी तक? अब आप पूछोगे कि ये जो प्रोफेसी हुई थी कि एक लड़का आएगा, लड़के के बात करने में, प्रोफेसी करने में और लड़के के यहां पहुंचने में कितने साल लग गए पता है? देखो नीचे लिखा है 300 साल बाद, आफ्टर 300 ईयर्स। अगर आप इसको बाइबल में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमको हिस्ट्री में जाना पड़ता है, वहां से निकाल के लाना पड़ता है, तब आपके बीच में ये बातें रखी जाती है। अब प्रश्न उठता है कि इसको पता कैसे चला? इसको पता कैसे चला? आप लोग जहां पे भी जा रहे हैं जल्दी से आ जाना। हाँ, जल्दी से आ जाओ। इसको पता कैसे चला कि सही क्या है और गलत क्या है? इसको कहां से पता चला? आइए सुनते कि इसको कहां से पता चला। तब राजा ने खंबे के पास खड़ा होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा, अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियों और विधियों का नित्य पालन किया करूंगा। सुनो, इस वाचा की बात को जो इस व्यवस्था में लिखी थी। कौन सी व्यवस्था? व्यवस्था विवरण की पुस्तक। सबका फोकस व्यवस्था विवरण की पुस्तक। इसने पुस्तक को पढ़ा और इसने बात को हासिल की। आपको सच कहां से पता चलेगा? तो जोर से बोलो, आपकी बाइबल। यस और नो? बाइबल पढ़ो, सब पता चलेगा। सबका फोकस। यहां कौन कौन है जो बाइबल पढ़ते हैं? और मैं यहां पे भी पूछना चाहूंगा, जो वचन अभी इस वक्त में मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको भी पूछना चाहूंगा। अगर आप शास्त्र को नहीं पढ़ते हो, आगे बोल दो, तो आप मानने वालों में हो, ना कि जानने वाले। सबका फोकस। आपको बाइबल पढ़ना है। और अगर आपने आज के युग में 21वीं सदी में जहां चारों तरफ गड़बड़ है, अगर आपने शास्त्र को नहीं पढ़ा, आप ऐसे उड़ जाओगे। बाइबल कहती है कि आंधी आएगी, तूफान आएगा, लेकिन जिसका घर, आगे बोल दो, चट्टान पर नहीं बना है, बूम, उड़ जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? पढ़ते हैं उसको। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर का जन का ये वचन, कब? जब ये प्रॉफिट। अच्छा, और एक बता देता हूं कि इस प्रॉफिट का नाम कौन सा वाला, जो गया था जूडा से बैतल में कि ना पानी पीऊंगा, ना खाना खाऊंगा, ना रास्ते से लौट के जाऊंगा। उसने कहा, इस व्यक्ति ने कहा
इस व्यक्ति के बारे में अगर आप पूछोगे कि नाम क्या है, तो इसका नाम नहीं लिखा है बाइबल में। नेम इज नॉट मेंशन। सिर्फ इतना कहा है कि एक जवान चल, ठीक है ना। जैसे उसने कहा वेदी वेदी, अगर आपको याद होगा, वेदी वेदी मैं तुझको, तुझ पर याजक जलाए जाएंगे। जैसे इसने कहा, ये जो राजा है जिसको कहते हैं जरोबाम, इसने कहा कि इसको पकड़ लो। जैसे ही कहा पकड़ लो, हाथ ऐसे किया, इसका हाथ सूख गया। ये देखो सूख गया। इसने कहा राजा ने, अब ऐसा लगता है कि तू प्रभु की ओर से, इसलिए प्रार्थना कर और मेरा हाथ ठीक करवा दे। पढ़िए, वेदी फट गई, उस पर की राख गिर गई और वो छिन्न पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। जैसे उसने कहा कि वेदी फट जाएगी, परमेश्वर का वचन के अनुसार वेदी फट गए। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चल। सुनो, चलकर अपना प्राण, इसका मतलब क्या है? पानी पी, खाना खा, और साथ ही साथ मैं तुझे ऑफरिंग दूंगा। आज की तारीख का पास्टर होता तो क्या करता? आज की तारीख का पास्टर होता तो चला जाता। हमको पास्टर से कोई मतलब नहीं है, हमको चर्च से कोई मतलब नहीं है, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, जब तक पैकेट आ रहे हैं। पैकेट हमको उससे मतलब है। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या कहा, ये सुनते। उसने कहा, परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना, एक सेकंड, आधा घर समझते? अगर टाटा बिरला अंबानी अडानी जो भी है लोग हैं, अगर ये अपनी प्रॉपर्टी आपको कहें कि मैं तुमको आधा दे देता हूं, आप सोच के देखिए कि आधा कितना होगा, पूरा से ज्यादा। आज की तारीख में सोच के देखिए, इसने कहा कि ना तो तेरा आधा घर, तो भी तेरे घर ना चलूंगा। सुनो, इस स्थान में मैं ना तो रोटी खाऊंगा, ना मुझे रोटी चाहिए, ना मुझे पानी चाहिए। आजकल का सारा खेल किसका है? बोलो, खाने का। दूसरा किसका है? पीने का। यीशु ने क्या कहा? क्या खाओगे और क्या पियोगे और क्या पहनोगे, कल की चिंता जोर से या नहीं करना। आज का दुनिया कैसा है? इसी पे चिंता है, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कहाँ रहूंगा, क्या पहनूंगा, उसी पे चिंता है। परमेश्वर कहता है कि कल की चिंता मत करो। कैसा लग रहा है? क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे आज्ञा मिली है। जोर से, एक सेकंड, जोर से का मतलब समझते हैं? जोर से का मतलब समझते हैं? तो जोर से पढ़ते क्यों नहीं है? और सबको पढ़ना है, आधे पढ़ते और आधे देखते। एक साथ पढ़िए जोर से। आप जिस तरीके से मार्ग पे चल रहे हैं ना, मेरा मार्ग खत्म हो जाएगा। जोर से का मतलब होता है साथ में पढ़ना है। यहां तक ठीक है? सुनिए, इसीलिए वह उस मार्ग से जिसे बेतेल को गया था ना लौट कर दूसरे मार्ग से चला गया। और जैसे ही दूसरे मार्ग से गया, जबकि जिस रास्ते से आया था वहां से न आकर दूसरे रास्ते से गया, और जैसे ही गया इस व्यक्ति के साथ में कुछ हो गया। आइए सुनते हैं और देखते हैं कि क्या हो गया। अब आता है झूठा। बेतल में एक बूढ़ा नबी रहता था, उसका एक बेटा था, और बेटे ने आकर पप्पा पप्पा पप्पा, आपको नहीं पता है क्या चमत्कार हो गया? बोला, क्या हो गया बेटा? बोला, एक राजा जो है ना अपना, उसका हाथ सूख गया, उसने प्रार्थना करी, फिर वापस हाथ ठीक हो गया, और वो जो वर्शिप करते थे ना वेदी पे, वो बूम सा उड़ गया, मतलब ब्लास्ट हो गया। कौन है वो? कहाँ से आया? बोला, मालूम नहीं, आप चल के देखो, अगर ढूंढ सकते तो ढूंढो। और जैसे ही वो गया और उसको मिला, उसने उसे कहा, मेरे संग कर सकते? जबकि इसको साफ मना किया था। अच्छा, आपको और एक चीज बताना भूल गया मैं, ये व्यक्ति कहाँ है? बोलो, बेतेल में। वेदी कहाँ है? बेतेल में। राजा कहाँ है? बेतेल में। सारा गड़बड़ कहाँ चल रहा है? बेतेल में। ये खाना खाने के लिए कहाँ बुला रहा है? बेतेल में। इसको मना करना है कि जाना है? आइए सुनते क्या हो। उसने उससे कहा, मैं ना तो तेरे संग लौट सकता हूं, ना तेरे संग घर में जा सकता हूं, सुनो, ना मैं इस स्थान में तेरे संग। इसने बिल्कुल साफ कह दिया, ये तो ना हो पाएगा।
जैसे इसने कहा ये मैं नहीं कर सकता, अब आता है कहानी में, वेरी गुड, एक नया मोड़ आ गया। रखो, रखते हैं, एक साथ पढ़िए। आपको सिर्फ 2 लाइन पढ़ना है। जैसा तू नबी वैसा मैं भी नबी, बस इतना पढ़ लीजिए एक साथ। जैसा तू पास्टर है, जैसा तू प्रभु का दास है, जैसा तू प्रभु की सेवा कर रहा है। अब आप सबको पूछना चाहता हूं, जो भी बाइबल पकड़ के चलता है, क्या वो वैसा है? जैसा तू वैसा मैं। अब मैं फिर पूछ रहा हूं, मसीहत मानने का खेल है या जानने का? यहां पे कौन सी फैमिली है जो माता यरूशलेम के ग्रुप से आया? अच्छा, आप हैं। ओके, और कौन है? आप हैं। बताइए, इनके साथ क्या हो गया? इनके साथ क्या हो गया? कौन सा चक्कर हो गया? मानने का या जानने का? अगर ये जान जाते तो उस दिन आपका फोन मुझे नहीं आता। आप मेरे साथ नहीं। आप ऐसे, अगर मैं गलत नहीं हूं, लगभग 50% लोग, अगर मैं गलत नहीं हूं, यहां पे ऐसे बैठे हैं जो आप YouTube पे मुझे सुने और आप यहां आए। ये बात सही है? और मैं तो कहता हूं कि आने वाले दिनों में पूरा भारत यहां आ जाए। जी 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 जी, बस बस बस। जैसा तू पास्टर वैसा मैं पास्टर, जैसा तू प्रभु का दास वैसा मैं प्रभु का दास। हर बाइबल पकड़ने वाला सही नहीं होता। कौन भेड़िया है और कौन भेड़ है, ये आपको पता लगाना जरूरी है। आप है मेरे साथ में? या इसको कहते हैं, मुझसे एक दूत ने, किसको कह रहा है? ये जो यंग प्रॉफिट है ना, उसको कह रहा है, ओल्ड प्रॉफिट कह रहा है कि मुझे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा है कि उस मनुष्य को अपने संग अपने पे लौटा लिया। अरे पागल, स्वर्गदूत बड़ा है कि परमेश्वर? अच्छा, इनको भी बता देते हैं, आजकल लोग स्वर्गदूत के पीछे भाग रहे हैं। स्वर्गदूत की सेवा, मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स, हमको स्वर्गदूत की सेवा मिली है। 6वीं सदी में एक बहुत बड़े कौम को स्वर्गदूत ने बिगाड़ा है। अगर आपको मेरा इशारा पता चल रहा होगा, ऊपर से एक किताब आई है, ऊपर से किताब आई है। ऊपर से किताब आई होती तो पहली सदी में ये वाली, जिसको हम बाइबल कहते हैं, वो काहे आती? और जो ऊपर से किताब आई है वो गॉड ने नहीं दी है। स्वर्गदूत बिगड़ सकते हैं? जोर से, सबको बोलना है। जोर से का मतलब समझते हैं आप लोग? माइक फेंक के मार दूंगा। जिसने भी आवाज नहीं की, माइक फेंक के मार दूंगा। इसके ऊपर वीडियो बनाना तो बना लो। दानियल राज ने भरी सभा में कहा माइक फेंक के मार दूंगा, तो उसको फिर इधर लाना होगा। क्या पूछ रहा था मैं? स्वर्गदूत बिगड़ सकते हैं? ऑफ कोर्स बिगड़ सकते हैं। गैब्रियल बिगड़ सकता है? ऑफ कोर्स बिगड़ सकता है। माइकल तो वैसे ही बिगड़ा हुआ है, अगर आपको बात समझ में आ रही होगी। बाकी जितने भी स्वर्गदूत है बिगड़ सकते हैं? ऑफ कोर्स बिगड़ सकते हैं। और पौलुस यही तो कहता है गलातियों 1:6-7 में, कहता है यदि हम या ऊपर से जोर से कोई स्वर्गदूत भी आए तो श्रापित। इस व्यक्ति ने झूठ बोला। देखो, इस व्यक्ति ने झूठ बोला था। अब मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप और हम इस व्यक्ति के पास होते, किसके पास? बूढ़े प्रॉफिट के पास, ओल्ड प्रॉफिट के पास, हम उसको क्या कहते हैं? तेरा स्वर्गदूत और तेरी झूठी बातें रख तेरे पास, मैं तो चला। अब दोनों बेथल की ओर चले जाते हैं, क्योंकि ये लड़का जिसको कहते हैं यंग प्रॉफिट फंस गया। किसके चक्कर में? जोर से बोलो, झूठ के चक्कर में। और उसका फेवरेट डायलॉग कौन सा है? जैसा तू पास्टर मैं पास, जैसा तू नबी वैसा मैं नबी, जैसा तू प्रभु का दास। ऐसा वह उसके संग लौट गया, उसके घर में रोटी खाई। ब्रैकेट देखो क्या लिखा है, इन बेतेल, बेतेल में।
जबकि परमेश्वर ने साफ कहा था कि तुझे बेतेल में रोटी और पानी नहीं खाना है और नहीं पीना। ऐसे ही पूछ ले रहा हूं, कैसा लग रहा है? क्या आप कुछ सीख रहे हैं? आपने इसको कब कब पढ़ा है? बहुत बार। बट ऐसी कहानी फर्स्ट टाइम, अगर मैं गलत नहीं हूं, आपके फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे उपलब्ध हो रहा है, जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। राजा की नहीं सुनी तब तक सही था, तब तक सही था। जैसे ही कोई प्रॉफिट आया उसकी सुनी और बिगड़ गया। हल्का सा को देना। तो इसको कहते हैं कि राजा की नहीं सुनी, सुनी नबी की। हम अविश्वासी के धोखे में नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, लेकिन पास्टर के धोखे में पक्का आ जाएंगे। और ले ले पास्टर है, गलत कैसे हो सकता है? भाभी है, गलत कैसे हो सकती है? अरे ये सुनो, इसी जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल आसान जाल, प्रभु का दास है, गलत कैसे हो सकता है? प्रभु के इतना बड़ा दास है, ये देखो कितना बड़ा दास है। इसको कहते हैं कि अपने ने ही फंसा दिया। किसने? अपने ने ही फंसा दिया। इसको पढ़ते अरे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे। कौन सी बातें? उसमें माइक आ गया। माइक यूज करना है, आपके पास है, उसके पास है कि बैटरी अलग लगेगा उसका? शायद इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। उसका बैटरी लगेगा, उसका वायर लगेगा, सब कर सकते तो करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ बोलिए, टेढ़ी मेढ़ी बातें। आप सबकी आवाज है ना, एक आदमी बोल रहा है। अगर इसके जैसा बाकी सब बोले तो कितना अच्छा हो जाए। खाली सुरेश अकेला लगता है खाना खा के आया। एक साथ जोर से, टेढ़ी मेढ़ी बातें। कितना अच्छा लगता है, कैसा लगता है ना कि हम जिंदा है। आजकल टेढ़ी मेढ़ी बातें चल रही हैं, खूब चल रही हैं। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल किया है इनकार करेंगे और अपने आप को जोर से। अब आप बताइए कि इस व्यक्ति ने मेज पर बैठकर खाना खा के खुद को विनाश में डाला कि नहीं डाला? अब आपसे पूछूंगा, किसके चक्कर में? एक पास्टर के चक्कर में, एक प्रभु के दास के चक्कर में। आपको उतना ताज्जुब नहीं होगा न्याय के दिन के मूर्ति पूजा करके, पाप करके, व्यभिचार करके, नक्सलाइट का तल, आतंकवादी बन के लोग नरक में जितना जा रहे होंगे, उससे आपको अफसोस नहीं होगा। विश्वासी बन के बाइबल हाथ में पकड़ के नरक जा रहे होंगे, आपको ज्यादा अफसोस होगा। कितने लोग समझ रहे हैं? जब वो मेज पर बैठे ही थे, आ गया आवाज। आइए सुनते हैं, कनेक्ट हुआ? ठीक है। जब वो मेज पर बैठे ही थे, एक साथ, यहोवा का वचन। अब आपको एक बात बता देता हूं कि कौन किसको डांट रहा है। परमेश्वर उस जवान प्रॉफिट को डांट रहा है जिसने फंसाया था ओल्ड प्रॉफिट के मुंह से। वही उसको अक्ल दे रहा है कि जब परमेश्वर ने मना किया था तो फिर मेरी बात सुनकर यहां पर आया क्यों? ऐसा क्यों? एक साथ पूछो, ऐसा क्यों? ताकि ये झूठा प्रॉफिट दूसरे को ना फंसा पाए। मेज पर बैठना और नबी को सुनना एक साथ। आपका गलत चर्च में जाना एक दिन आपको भारी पड़ जाएगा। किसी गलत पास्टर का चुनाव करना आपको भारी पड़ जाएगा। यह था ठीक है? आइए देखते हैं कि कितना भारी पड़ गया। एक व्यक्ति की एंट्री हो रही है अभी, एक व्यक्ति की एंट्री हो रही है। अब आता है सिंह। नाक पकड़ के बोल सकते हैं सिंह या लायन। अब मेरा प्रश्न यह है,
जब ये यंग प्रॉफिट गया था सब लोग ठीक है, भाई साहब ठीक है। हाँ, एक घंटा मिलता है, उसमें भी स्वर्ग की सैर कर रहे हो, कैसे चलेगा? या तो पूरा जाओ या तो मत जाओ। स्वर्ग की सैर समझ गए आप लोग? या टेक ऑफ, क्रैश हो सकता है भाई साहब, वापस आओ। सिंह लायन, तो जब ये गया था ना यंग प्रॉफिट, तब नहीं खाया, अब जब वापस आ रहा है तो खा रहा है। ये क्या चक्कर है? तो सिंह को भी पता है आगे कि किसको खाना है किसको नहीं खाना। वो बात अलग है किसने इसको खाया नहीं। आइए देखते क्या हुआ। जब मार्ग में चला जा था, जब वो मार्ग में चला जा रहा था तो एक सिंह उसे मिला, उसको मार डाला और उसकी लौत मार्ग पर पड़ी रही और गधा उसके पास खड़ा रहा। सिंह भी, इसको कहते हैं कि ना तो गधे को खाया ना तो उस आदमी को खाया, लेकिन एक ऐसा दृश्य है जो आपके बीच में रखूंगा। तो लिखा है, इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। तो इसका मतलब ये है, अगर इसको खा लेता तो उसको कैसे दफनाया जाता? तो ये चिन्ह के तौर पे इसकी डेड बॉडी को रखा गया। सुनना चाहते हो कहां पे? बेतेल में। आया कहां से था? जुड़ा से। घबर कहां बनेगी? बेतेल में। एक साथ पूछो क्यों, सिर्फ पूछो क्यों। शुक्रिया, कितना सुस्त पूछते हो यार, जोर से पूछो। आपको एक चीज समझा देता हूं, जिसको कहते हैं ना कि जब कोई अच्छा आदमी मर जाता है तो उसका पुतला बनता है। यू अंडरस्टैंड? उसको देखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि ये है, ये वो है, उसने ये किया, उसने वो किया। उन दिनों में परमेश्वर किसी खराब लोगों को उसको जानबूझ के रखता था ताकि लोग उसको देखें और उससे कुछ सीखें। इसकी डेड बॉडी को जानबूझ के बेतेल में रखा गया था ताकि दूसरे कोई प्रॉफिट ऐसा काम ना कर सके। ताज्जुब है नहीं? आपको दृश्य कैसा लग रहा है? यह सुनकर उस नबी ने जो उसके मार्ग पर से लौटा ले आया था कहा, परमेश्वर का वही जन होगा जिसने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया था। इस कारण यहोवा ने उसको सिंह के पंजे में पड़ने दिया। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने उससे कहा था, सिंह ने उसे फाड़ कर मार डाला होगा। ये वही नबी है, इसको पता चल गया। तब लिखा है कि तब उसने जाकर उस जन की लौत को मार्ग पर से पड़ी हुई और गधे को, सिंह दोनों को लौत के पास में खड़े हुए पाया। यह भी कि सिंह ने ना तो लौत को खाया और ना गधे को फाड़ा। बस दृश्य को देख लो, आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितना खतरनाक दृश्य है। प्रश्न ये है कि मृत्यु की एक साथ वजह क्या है, या वजह क्या होगा? जानना चाहते हो मृत्यु की वजह? एक नबी की, एक गलत नबी की, बस सारा खेल कानों का है। अपने कान पकड़ो, एक पकड़ लो, कोई भी एक पकड़ लो, सारा खेल इसका है। एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि बाइबल खुद कहती है कि क्या सुनते हो, जैसा तू नबी है। गड़बड़ हो गया। अगर उस दिन परखा होता जोर से तो नहीं फंसता। आपने अगर परखा होता कुछ साल पहले, नहीं फंसते। आप है मेरे साथ में? अगर परखा होता, आप में से जितने यहां बैठे, आप कभी दूसरे चर्च में नहीं गए होते। यह जान वह, माफ करना, ये ज्ञान वह नहीं, एक साथ, वरना संसारिक है, शारीरिक है, शैतान। संसारिक है, शारीरिक है, शैतानी। और परमेश्वर के लोगों को भटकाने का यह 3 तरीका है। बता देता हूं। आपको पता है 3000 लोग मारे गए एक व्यक्ति के द्वारा, जिसको कहते हैं मूसा का बड़ा भाई। और ये सारे के सारे बड़े भाई बिगड़े हुए क्यों होते नहीं पता। आप है मेरे साथ में? 3000 की मौत हो गई। 3000 डाइड इन विल्डरनेस। मोसेस एंड आयरन, मूसा और हारून। गलत आवाज सुनी, चट्टान पे पहली बार लकड़ी मार, पानी आएगा। आवाज सही सुनी।
दोबारा कहा कि लकड़ी नहीं मारना, गलत तरीके से सुना, मार दिया, फंस गए, मौत हो गई। और जिसको कहते दूर से देखा लेकिन कभी परमेश्वर के उस प्रवेश में, उस देश में प्रवेश नहीं कर पाए, हननिया सफीरा, अगर आपको याद होगा। पतरस की कलीसिया में, जिसको कहते हैं द लॉर्ड्स चर्च, ऐसी मौत हो गई जिसने कभी अपेक्षा नहीं की। तब जाकर मैंने कहा था कि ओटी का जीसस, एंटी का जीसस और रेवलेशन का जीसस। ओटी मतलब, एंटी मतलब, सबको पता है ना, याद रखा करो। रेवलेशन का जीसस क्या कहता है? सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास में परमेश्वर की 7 आत्माएं, 7 तारे, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, जो से तू जीविता तो कहलाता है। सबको पूछूंगा, क्या ये जिंदा थे? नहीं, मर गए। क्या ये जिंदा थे? नहीं, मर गए। क्या ये जिंदा थे 3000? नहीं, ये मर गए। आज आप दिखते तो हो जिंदा, यीशु कहता है प्रकाशित वाला, लेकिन तू है मरा हुआ। ताजुब, भीड़ की भीड़ दिखती है नाचते हुए चर्चों में, दांगड़ करते हुए, लेकिन यीशु कहता है कौन सा वाला? प्रकाशित वाक्य वाला, तू दिखता तो है जिंदा लेकिन मरा हुआ है। किससे बात कर सकता है? कोई बता सकता है? किससे बात कर रहा है? कलीसियाओं से, चर्चेस से बात कर रहा है, क्योंकि जीसस ने प्रकाशित वाक्य की किताब को जो लिखा था, पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय, वो चर्चों के लिए लिखा है, कलीसियाओं के लिए लिखा है। कैसा लग रहा है? मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। सबका फोकस है वो लड़की क्या कर रही है, ये ब्लू ड्रेस, शादी आपके बगल वाली, आपके हाथ में क्या है? तो क्या चल रहा है? बंद करो उसको। अगर आप बाइबल पढ़ रही तो फिर ठीक है, अगर कुछ और देख रही थे तो फिर प्रश्न उठता है यहां क्यों बैठे हो? वापस बोल दे, तू दिखता जिंदा है पर है मरा हुआ। आपको कौन सी आंखों से खुद को पहचाना है? खुद की आंखों से या प्रभु की आंखों से? लोग आपको जिंदा बोले या प्रभु आपको जिंदा बोले? बाहर की पब्लिक बोलती है हमको, लेकिन मेरा प्रश्न उठता है कि मेरे को जीसस कैसा देख रहा है? बताइए। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, और जैसे मैं लास्ट कहता हूं आप लोग खुश हो जाते हो, बोला अब खत्म हो रहा है। प्रश्न उठता है कि कब फंसा ये नबी? आइए देखते हैं कब फंसा। परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे अब आपको बताते हैं कि ये बैठा तो बैठा, कहां बैठा? इसको कहते हैं भांज वृक्ष, जिसमें कोई फल नहीं आता, जिसमें कोई लाइफ नहीं है। दिखता तो है हरा भरा, आगे बोल दो, लेकिन उसमें फल नहीं है। इसको पढ़ते हैं, जो डाली मुझ में है। आप ठीक है सिस्टर? आपको पूछ रहा हूं, आपको पूछ रहा हूं, ठीक है? नहीं पूछना पड़ता है क्योंकि आंख छोटी हो जाती है। अब आपको एक बात बता देते हैं, सब लोग तैयार? इस प्रॉफिट का काम था, काम खत्म करो चले जाओ, काम खत्म करो चले जाओ। इसको बैठने किसने बोला? बैठने का मतलब समझते हैं? रुक गया। और आपको पता है जो पानी रुक जाती है, दूसरे शब्दों में बैठ जाती है, वो पानी मर जाती है। आपका मसीह जीवन अगर कहीं रुक गया है, फिनिश। तू दिखेगा जिंदा, आगे बोल दो, लेकिन तू अंदर से मर चुका है। अगर आज का मेरा यह मैसेज किसी बैठे को अगर खड़ा करवा दे, किसी मरे को जिंदा करा दे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? जैसे ही बैठ गया, खेल खत्म। प्रश्न
प्रश्न उठता है, आज ये लायन कौन है और कहां? प्रश्न उठता है कि आज ये लायन कौन है और कहां है। आइए कुछ पढ़ते हैं कि शैतान गरजने वाले, सिंह की नाई गरजने वाले। आप लोग सोचते होंगे कि डैनियल भाई आपको फोटो मिलता कहां से? मैं भी खुद सोचता हूं, कट टू कट फोटो मिलता कहां से? और ये अभी से नहीं, आप जानते कब से चल रहा है। मेरी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से समझा। भाई साहब बपतिस्मा वापस करा दें आपका। शैतान गरजने वाले, सिंह की नाई। अब किसने कहा? आइए सुनते हैं। लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान तो जैसे ही ये बैठा हुआ दिखा, और वो भी गलत तरीके से बैठा था। दूसरे शब्दों में लूसीफर, सबका फोकस लूसीफर आपको तब तक, मेरे को ठीक से देखो, मेरे को ठीक से देखो, लूसीफर आपको तब तक टच नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर के साथ आप सही हो। अगर आप परमेश्वर के दायरे से हट गए, खेल खत्म। अय्यूब से क्या कहा लूसीफर के बारे में? अय्यूब के साथ में क्या बातचीत हुई? जब तक तूने बाढ़ा रखा है, मैं उसको छू तक नहीं सकता, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। अपना बाड़ा हटा ले, उसके बाद में मैं देखो क्या करता हूं। और आपको पता यही तो होता है। सवोदेशक उसका 10 का 8 में क्या लिखा है? यदि कोई बाड़ा तोड़े, वेरी गुड, उसको सांप डसेगा। कैसा लग रहा है? लूसीफर वेट कर रहा था कि ये जैसे ही मुझे दिखेगा और मैं उसको फाड़ खाऊंगा। दूसरे शब्दों में लूसीफर ने, माफ करना, लायन ने उसको खाया नहीं। प्रश्न उठता है कि यह प्रकाशन पत्रस को क्यों मिला? अब आपको कुछ चीज समझाता हूं। बाइबल में पहली बार, बाइबल में पहली बार इसके साथ जोड़ा गया है। किसके साथ? शैतान को, लायन के साथ। जबकि उसको झूठ का पिता बाइबल बुलाती है, जबकि उसको फाड़ने वाला भेड़िया बुलाती है, जबकि बाइबल उसको पुराना सांप बुलाती है, लेकिन लायन फर्स्ट टाइम पत्रस के मुंह से निकला है, फर्स्ट टाइम। और इसका मतलब यह हुआ कि पत्रस जानता था। अब सुनते हैं कि फिर उसने उनसे कहा कि चौकस रहो, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस, तो पहला क्या था? क्या सुनते हो। दूसरा है कि किस रीति से सुनते हो। यही तो मैं भी आपको बता रहा हूं। तो सारा खेल किसका है? वापस अपने कान पकड़ो, सुनने का, सुनने का सारा खेल। अब मेरे साथ में आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी आज्ञा ना मानने वालों में कार्यरत है। एक गलत आवाज ने मार डाला, एक गलत आवाज। कब तक है आपका हॉल? जोर से। जोर से बोलने में क्या दिक्कत है आप लोगों को? ठीक है, आपका घड़ी चेक कर लो, 9 बज रहे हैं अभी, बस थोड़ी देर में खत्म करूंगा। आपको नहीं, बात को। एक गलत आवाज ने मार डाला। कुछ गलत आवाजें रखता हूं, जैसे कि आपको पता है कि सबसे ज्यादा जोर जैसे कोई उधार पाता है उसका 10% पे अटैक है। उसकी तनख्वाह अगर 10,000 है तो उसका 10वां बनता है 1,000। अगर 20,000 है और अगर 1,00,000 है, एक ऐसा दिन आएगा कि जितने भी चर्च के लोग होंगे जिनकी तनख्वाह 5 डिजिट्स में होगी, यानी कि लाखों के ऊपर या लाखों के आसपास। सब लोग ठीक हैं? okay. भाई साहब ठीक है, टोपी वाले साहब? okay. मैं ऐसा पूछता हूं तो आप लोग समझ जाते होंगे ना कि मैं क्यों पूछता हूं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है एलोन मस्क। एलोन मस्क एक विचित्र टाइप का पास्टर है, पंजाब का, नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसने अभी तक मेरा नहीं लिया, और क्योंकि मेरा नहीं लिया है तो इसका मतलब मुझे नहीं छेड़ा है, और जब मुझे नहीं छेड़ा है तो मैं काहे छेड़ूं? जिस दिन मुझे छेड़ेगा उस दिन काहे छोड़ूं?
तो इसका नाम है एलोन मस्क। वो विचित्र प्राणी कहता है कि ऐसे लोग बड़े बड़े करोड़पति टाइकून टाइप्स चर्चों से जुड़े हैं, कलीसियाओं से जुड़े हैं, इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। कौन ये लोग? अब मेरे को एक बात बताओ, गलत आवाज है या सही आवाज? जोर से। गलत आवाज। बाइबल कहती है कि कल की चिंता मत करो, आज के प्रचारक कहते हैं कि कल की चिंता करो। यीशु कहता है यहां के लिए धन इकट्ठा मत करो, कुछ प्रचारक कहते हैं कि वहां के लिए धन इकट्ठा करो। कुछ लोगों का तो ऐसा भी प्रचार है कि पैसे, आशीष का यूज करते शब्द, पैसे कैसे कमा सकते उसके 10 कानून, 7 कानून या फिर 7 स्टेप्स और 10 स्टेप्स। ताज्जुब है नहीं? एक और पोस्टर दिखाता हूं, वाकिफ होंगे आप लोग, जानते होंगे उसको। कहते हैं कि कोलगेट वाला अपना दशमांश परमेश्वर को देता है। अब मैं इसके डीप में नहीं गया हूं, इसलिए मैं इसको ज्यादा पुख्ता तौर पे नहीं कहूंगा, क्योंकि कोलगेट वाला जहां दशमांश देता है, मैं पुख्ता तौर पे नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैंने अभी तक स्टडी नहीं की है। उड़ते उड़ते जो खबर पहुंची है कि जहां ये दायित्व देता है वो यहोवा विटनेस का ग्रुप है। कौन सा ग्रुप बताइए? तो सोच के देखिए आजकल की चर्चों में आवाजें कैसे आ रही है। दशमांश दो, आशीष लो, 10 लाओ, 90 लेके जाओ। ये सुन लो, ऐसी टीचिंग बाइबल की नहीं है। फिर ठंडा हो गया। ऐसी टीचिंग बाइबल की नहीं है। यह सुन लो, बारी आराधना वर्शिप के नाम पे खूब टाइम पास है। कल्ट टीचिंग, शेखर डेविड, गलत आवाज। कैसे कह सकता है कि पिता ही पुत्र है, पुत्र ही आत्मा है? बपतिस्मा ले रहे नीचे यीशु, वहां से आवाज आ रही है पिता की, और इस तरफ से पवित्र आत्मा शारीरिक तौर पर बॉडीली शेप नीचे आ रहा है यीशु के ऊपर। शेखर डेविड के हिसाब से जो नीचे है वही पिता है, और जो पिता है वही आत्मा है, और जो आत्मा है, आगे बोल दो ना, वही यीशु है। तो फिर जीसस को अगर बात करना है पिता के रूप में, तो नीचे खड़ा फुर्र करके ऊपर जाएगा, फिर वहां से फुर्र करके इधर जाएगा, फिर वहां से फुर्र करके इधर आएगा। अब आप सोच के देखिए कितना फुर्र है। ऐसे लोग हैं मार्केट में। जो पिता है वो नीचे ही रहेगा, माफ करना पुत्र, जो पिता है वो वहीं रहेगा, और जो आत्मा है वो आत्मा है। एकता में, एकता को एकता शब्द में एक आ सकता है, एकता में एक आ सकता है, जोर से नहीं आ सकता। अब इसको उल्टा कर रहा हूं, क्या एक में एकता आ सकता है? एक में एकता आ सकता है। एक में एकता आ सकता है, एकता में एक नहीं आ सकता। अगर आपको कहना है कि एक टीम है, उसको क्या कहेंगे आप? एक टीम, बट उसमें एक शब्द कहां है? वो एकता है, लेकिन एक कहां है? वो तो 11 लोग हैं। परमेश्वर एक है, उसको कहेंगे एकता, लेकिन व्यक्ति कितने हैं? उसको कहते हैं हिब्रू शब्द है एखाद, तो उसको कहेंगे एक। तो एकता में एक में एकता आ सकती है, क्योंकि तीनों मिलकर एक है, बट नॉट इन पर्सनैलिटी। एकता का एक। शेखर डेविड को यह अकल नहीं आ रही, उसने क्या किया है? एकता को ही एक बना दिया और एक को भी एकता बना दिया। तो कपूर का क्या करें बताइए? कितने लोग समझ रहे हैं? 21वीं सदी के मसीही लोग, अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, 21वीं सदी के मसीही लोग मसीही जीवन जीना नहीं सीख रहे। यस और नो? मैं आया हूं काफी दिन के बाद, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है मालूम नहीं। शुक्रिया, तड़प तड़प के जो बोले हो उसके लिए शुक्रिया। सही खुराक
सही खुराक। नतानियल आजा बेटा जल्दी से, तेरे को तो बुलाने वाला था, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, इधर खड़ा हो जा। और ये आ रहा है क्या फ्रेम में? ओके, आपको पता है अभी जानबूझ के तू कुछ नहीं करना, ठीक है ना? बस बस, अरे मैंने बोला क्या? आपको पता है, सीधा खड़ा रहे, आपको पता है एक व्यक्ति का सारा खेल ऊपर से लेके नीचे के नाखून तक, पूरा बॉडी का जो सारा खेल है ना, वो इसका है। जोर से बोलो, पेट का है। अगर पेट ठीक नहीं है, आगे बोल दो जोर से, सब गड़बड़ है। 2-2 घंटा बिठाएगा इसको ये कहीं पे, इसके चक्कर में। यस और नो? आप क्या खाते हो, कैसे खाते हो, आपके पेट में क्या जा रहा है, ये आपके हार्ट से कनेक्टेड है, आपके फेफड़े से कनेक्टेड है, आपके किडनी से कनेक्टेड है। तुम्हारे देखने से कुछ नहीं होगा उधर। यू अंडरस्टैंड? आप क्या खाते हो ना, उससे आपके सारे बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं। थैंक यू सर। जैसे ये एग्जाम्पल है, वैसे ही आप क्या सीखते हो, आपकी आत्मा में क्या जाता है, उससे आपका आत्मिक जीवन तैयार होता है। बस 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 बस, इसको सुनिए। मसीह में आने के बाद आपको सीखना है कि कौन सा पास्टर, कौन सा चर्च, कौन सी शिक्षा, ये आपको सीखना है। मेरे टाइम पे घड़ी क्यों भागती है पता नहीं। पोस्टर देख लो, जोविश कट्टर है, मुस्लिम्स कट्टर है, लेकिन क्रिश्चियंस है ना, मेरा हाथ देख लो, डावाडोल डावाडोल डावाडोल, समझते हैं? डावाडोल, कभी इधर कभी उधर। अच्छा, इनका एक कॉन्सेप्ट है, डिस्टर्ब नहीं चाहिए, फोकस है ना। इनका एक, क्रिश्चियन लोगों का एक बहुत अलग फंडा है आजकल। वो फंडा ये है, सबको खुश रखो। किसका? क्रिश्चियन लोगों का, सबका। अच्छा, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, और जो एमएमबी के लोग हैं वो भी खुद को क्रिश्चियन नहीं बोलेंगे। हम यीशु के फॉलोअर्स हैं। वी आर नॉट क्रिश्चियंस बट वी आर फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट। तो जो क्रिश्चियंस होते हैं उनका कॉन्सेप्ट ये, सबको खुश रखो, किसी को न रहो। ऐसे कैसे पुलपिट पे आप गलत बात करते हो? पास्टर है, प्रभु का दास है, ऐसे कैसे बोल दिया आपने? जीसस का एक अच्छा लाइन है, मत्ती 5:37, मत पढ़ना, लिखा है कि तुम्हारी बातें हाँ कि हाँ, ना कि ना। सिंपल। गलत है तो गलत है। कैसा लग रहा है? आज इन दोनों के अंतर 90% मसीह समाज नहीं समझ पा रहे। पढ़िए इसको जोर से। यीशु ने उनके कहा, उनके फलों से पहचान। एक साथ आपको जोर से बोलना, एक ही शब्द बोलना है जोर से, पहचान। पहचान, पहचानो ना फिर, कौन सा अपोस्तल कैसा है, कौन सा प्रॉफिट कैसा है, कौन सा इवेंजलिस्ट कैसा है, कौन सा पास्टर कैसा है। एक बात पूछें जल्दी से, अगर उस दिन उस जवान प्रॉफिट ने नहीं पहचाना होता, माफ करना, पहचाना होता, कभी नहीं मरता। नहीं पहचाना, मर गया। अन्य भाषा की गलत आवाज, इसको बताकर फिनिश कर रहा हूं। ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जिसको कहते हैं रबा रबा शबा शबा। बीच में एक वीडियो देख रहा था, डिबेट की वीडियो है, कोई मुस्लिम से कन्वर्ट हुआ है, साजिद ऐसा कोई नाम है उसका, उसकी डिबेट की वीडियो देख रहा था, अभी 1 हफ्ता पुरानी वीडियो है। ब्रदर अर्पित लाइट अपोलोजेटिक कोई चैनल है, उसके माध्यम से या उनके साथ में बातचीत हो रही। उस व्यक्ति को अगर ये बात वो सुन रहा है, वो कहता है कि बाइबल में 3 प्रकार की अन्य भाषा है। एक आई है एक्ट चैप्टर 2:4 से, दूसरी आई है 1 कुरिन्थियों 13:1 से, तीसरी आई है 14:2 से। ऐसी मूर्खता की आवाज, ऐसी मूर्खता की आवाज आज मसीह के कानों में पहुंचाई जा रही है। अब वो कहते हैं कि जो एक, माफ करना, एक्ट चैप्टर 2:4 है वो है पृथ्वी की, 1 कुरिन्थियों 13 जो है वो है स्वर्ग की, 14 का जो 2 है वो है आत्मा की। तो मैं इनको पूछना चाहता हूं, ऐसो जैसों को पूछना चाहता हूं कि फिर ये ट्रांसलेशन कौन सा आया, ग्लोसा
ग्लोसा ग्लोसा, जिसका स्ट्रॉन्ग्स है 1100। अब ये कह सकते हैं क्योंकि भाषा है तो वही ट्रांसलेशन आएगा, तो जब ट्रांसलेशन वही है तो डॉक्ट्रिन दूसरी काहे बना रहे हो? आप नहीं समझे अभी तक। जब लैंग्वेज वही है तो डॉक्ट्रिन दूसरी क्यों बना रहे हो? जब इतना साफ लिखा है कि पृथ्वी की भाषा, पृथ्वी की भाषा, पृथ्वी की भाषा है, तो उसको 3 प्रकार की भाषा काहे बना रहे? इससे बड़ा गंदा बाइबल रीडिंग और क्या हो सकता है? इसको कहते हैं यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं तो नॉट ऑल एंजल्स। ये एंजल की बात नहीं हो रही है, ये उस एंजल की बात हो रही है जिसको कहते हैं मैसेंजर्स, एंजलोस, ग्रीक शब्द एंजलोस, ये देखो, जिसको कहते हैं संदेश लाने वाले। तो पूरे के पूरे स्वर्गदूत ऐसी कोई भाषा में बात नहीं करते। इसलिए यदि मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो इसको कहते हैं कि यदि का कॉन्सेप्ट है। ऐसा हो भी सकता है, तो जो नहीं हो सकता है, जो हो सकता है उस पर डॉक्ट्रिन कैसे बना सकते? तब लिखा है यदि या इफ पर डॉक्ट्रिन बनाकर आज के कलीसियाओं को नहीं सिखा सकते। पैराबल्स, इलस्ट्रेशंस, एक्सपीरियंसेस एंड इंसिडेंट्स पे डॉक्ट्रिन्स नहीं बनती। अब इनको कौन अक्ल दे? अच्छा वो छोड़िए, इनको बोल बोल के थक गया हूं कि भाई किस किस को पता है कि पूरे मार्केट में अन्य भाषा के नाम पे सबसे ज्यादा हिट लिस्ट में कौन है? एक ही आदमी। तो जब भी प्रीच करते हैं टंग्स खोले के इनका पूरा तीर मेरी तरफ ही होता है, ढिचकियां हो। अच्छा इनको ऐसा लगता है कि वीडियो बनाकर इन्होंने मेरे को सुधार दिया है। इनको आज बता दूं कि तुम जैसो कि जब मैं वीडियो देखता हूं तो हंसी आती है कि कैसे पढ़ रहे हो बाइबल। कहां किसी ने पूरी बाइबल में स्वर्गीय भाषा बोली? अगर स्क्रिप्चर है तो निकाल के बताओ। कहां किसी ने पूरी बाइबल में ना समझ आने वाली भाषा बोली? लिखित में कहां लिखा है? निकाल के बताओ। कहां लिखा है कि पूरी बाइबल में कि अन्य भाषा शैतान नहीं समझता? क्योंकि वो जो साजिद है वो कहता है कि लूसीफर की भाषा, माफ करना, स्वर्ग की भाषा लूसीफर नहीं समझता है, इसलिए मैं जब बात करता हूं तो लूसीफर नहीं सुनता है। लूसीफर खुद बोलता है बेवकूफ, पागल, तू जो भी बोल मेरे को सब समझता है। आप मेरे साथ में जब ये छोटा था तो ये ठीक से बात नहीं कर सकता था। छोटा था ना, 1 साल का, 1 महीने का। तेरे को तो ज्यादा अनुभव होगा, आजकल तेरे घर पे आया हुआ है। वो कैसे बात करते माँ को पक्का समझ में आ जाता है कि उसको भूख लगी है। वो कैसे बात करते माँ को पता चल जाता है कि डायपर गीला हो गया है। वो कैसे क्या करता है पता नहीं चलता है, माँ को लगता है कि इसको तकलीफ है कि नहला दो। आपके भी पास होंगे 2-3 बच्चे, माँ को समझ में आ जाता है ले वाला भाषा, पड़ोसी को भी समझ में आ जाता है दूसरे की भाषा। इन्होंने लूसीफर को इतना नीचे गिरा दिया। बोलते हैं हम जो भी बात करते हैं वो नहीं समझता। बोलता है बेटा तू और बात कर, मैं तेरे पूरे रहस्य को जान गया हूं। बताइए, तो कम से कम 2 लाख का तो इनाम रख सकता हूं। साजिद को, वाजिद को, आजिद को, दाजिद को और ये जितने भी जादिद हैं इन सबको 2 लाख का चैलेंज है कि भाई निकाल के बता दे बाइबल में कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा मतलब रबा रबा शबा शबा लूसीफर नहीं समझता। लिखित में स्क्रिप्चर चाहिए। नहीं मिला, नहीं मिलेगा। आप अपना उद्धार खो सकते हैं। डैनियल भाई आप इतना कड़क बात क्यों करते हैं? आप इतना कड़क बात क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है करना चाहिए? करना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि बेतेल में शेर बैठा हुआ है। अगर उस प्रॉफिट के पास आज की टीचिंग होती वो कभी नहीं मरता। आप है मेरे साथ? सोच हेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की, सुनी और उसमें बना रहे। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी ना काट। किसने कहा? रेवलेशन के जीसस। कोई पढ़ सकता है इसको? किन किन वजहों से आप अपना उद्धार खो सकते हैं? एक, दूसरा
तीसरा, इसको पढ़िए, धोखा ना खाओ, नहीं उड़ाया जाता। एक चीज बताकर मैं फिनिश कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास में अभी फिलहाल उतना टाइम नहीं है। द मोस्ट करप्टेड एंजल, जिसका नाम है अज़ाज़ेल। अज़ाज़ेल, अज़ा का मतलब है बकरा, झेल का मतलब है छूट गया। अज़ाज़ेल, बकरा छूट गया। द मोस्ट करप्टेड एंजल कब आया था? नूह के दिनों में। हनोक ने इस बात को लिखा है कि तू, मतलब गॉड को कह रहा है, देख रहा है कि अज़ाज़ेल ने क्या किया है, जिसने पृथ्वी पर सभी अधर्म सिखाए, स्वर्ग में शाश्वत माफ करना रहस्यों को प्रकट किया, जिससे लोग सीखने का प्रयत्न करें। लूसीफर को आकाश में इतने सीक्रेट्स पता है आपको लेकर, अगर आप उसके साथ में जुड़ जाओ, आपको लेकर बहुत सारे चमत्कार आज भी कर सकता है। जैसे कि इल्यूमिनाटी, लूसीफर का चर्च इल्यूमिनाटी आज भी है। तब जाकर मैंने क्या किया आपको बता देता हूं। मैंने कहा कि मीठा बोलना से बेहतर है एक साथ सीधा बोल। एक होता है मीठा बोलना, एक होता है सीधा बोलना। आप मीठा बोलो, आपको लाखों दोस्त मिल जाएंगे। आप नहीं सुने तो रिपीट करूं, मीठा बोलो लाखों दोस्त मिलेंगे, सीधा बोलो सब छूट जाएंगे। आप कौन से प्रिंसिपल पे चलना चाहते हो, मीठा या सीधा? सीधा। आपकी पहचान सीधे से होनी चाहिए, इसको बोलना बनता है। इस हॉल में, इस कमरे में मेरे साथ जुड़े हुए 3 लोग बैठे हुए, आपको नहीं गिनेंगे, बाद में गिनेंगे। 3 लोग बैठे हुए, एक है मेरी वाइफ, दूसरा है मेरी डॉटर, तीसरा है नतानियल। इनको भी बता देता हूं, जिसको कहते हैं कि मेरे से जुड़े हुए यहां पे अभी फिलहाल टोटल मिला के मेरे साथ 3 लोग हैं, मैं पकड़ के 4। अगर यहां पे कुछ हादसा हो जाए, मैं सबसे पहले किसको बचाऊंगा? 3 लोगों को। बाद में मौका मिलेगा तो सुमन को बचाएंगे। आप है मेरे साथ में। आप शायद नहीं समझे मैं क्या बोलने वाला हूं। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, ना ये मुझे बचा सकती है, ना मैं इनको बचा सकता हूं, ना ये मुझे बचा सकते। मुझे खड़े रहना है अपने दम पे। किसी के चक्कर में आके अपना सीधा रास्ता खराब मत करो। 21वीं सदी सबसे भ्रष्ट युग जिसको हम कह सकते चल रहा है, जहां चोर आ चुके हैं, गुंडे आ चुके हैं, शराबी आ चुके हैं, वे बिचारी आ चुके हैं, लालची देह में घुस चुके। लालची मतलब पेटू सेवक। और आप लोगों को सबको पता है कि अभी माइकल सैमुअल, जिसको हमने नाम दिया है कीचड़ सैमुअल, 1 लाख रुपए मांगते हुए उसकी वीडियो वायरल हो गई। 1 लाख रुपए। ऐसी हरकत चले जिसको मैं पहले ही बता चुका कि यूट्यूब के गुंडे आ चुके हैं। यूट्यूब के गुंडे आ चुके 2 साल पहले ही बता दिया था मैंने। 1 लाख रुपए। और इसका अच्छा, उसकी वीडियो बनाई किसने? उसी के साथीदार ने, उसी के साथीदार जो उसके साथ में थी। जब उसको अकल आई कि ये आदमी गलत है, तब उसने वहीं पे उसकी वीडियो बना दी, जब वो 1 लाख रुपए मांग रहा है। और वो इतना बड़ा झूठा है, कहता है कि मैंने 1 लाख रुपया ऐसे ही मांगा। कैसे? ऐसे ही मांगा। उसकी बातें सुनो, कैसे कैसे मांगा पता चल जाएगा। ये पक्का वाला लास्ट है। डैनियल राज तरीका जानता है। डैनियल राज तरीका जानता है। एवेंजलिज्म के वक्त कैसे बात करना है, तरीका जानता है। चर्च प्रीचिंग में कैसे बात करना है, तरीका जानता है। जब डिबेट की बात आती है, तरीका जानता है। मेरे को किसी के साथ बिठा दो जिसको गॉस्पल सुनाना, मैं उसको कुत्ता बिल्ली कभी नहीं बोलूंगा। मेरे को यहां पे बिठा दो। आप समझ गए? रखो। डैनियल राज इन दोनों से बात करने का तरीका जानता है। हम सब आपस में भाई हैं, शेखर डेविड। वचन पर चलने वाले ही डैनियल राज के भाई बहन। पढ़ो इसको जोर से।
उसने उसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता मेरा भाई ये ही हैं जो परमेश्वर के वचन सुनते। अब इसको सुनो, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, मैं बाकी सबको भाई बहन नहीं बना सकता। शेखर डेविड बोलता है, आप तो हमारे भाई है, रख तेरा भाई तेरे पास, हम किसी के भाई नहीं हो सकते। जो यीशु के साथ वो हमारे साथ, जो यीशु के साथ नहीं वो हमारे साथ है। सिंपल है। सीधा बोलो स्वर्ग पाओगे, मीठा बोलो सबको पाओगे, उधर कभी नहीं जाओगे। सब खड़े हो जाए। थैंक यू।